हेलो। आज हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 और सवाल नंबर 7 बताने वाले हैं। देखो, कह रहा है कोई तंबू, ठीक है बेटा, कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना। कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम बेलन एक आकार का बना लेते हैं, यहाँ पर एक तंबू, ठीक है। ये बेलन के आकार के हमारे पास से एक तंबू बन चुका है, ठीक है। चलो अच्छा। और फिर कह रहा है इसके बाद में जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब जिसके मतलब कि एक शंकु मतलब अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा पहले एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो यहां से यहां तक होगा और इसके बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा है हमारे पास, देखो, फिर कह रहा है बेलन के भाग की ऊंचाई दी है बेटा, कितना दिया है, 2.1 मीटर, मतलब बेलन के भाग की ऊंचाई दी है, ठीक है। आगे बेटा, और उसका व्यास भी दिया हुआ है, कितना व्यास दिया हुआ है, 4 मीटर। उसका व्यास दिया है मेरे पास 4 मीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर कह रहा है, ठीक है, तथा शंख की तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना, 2.8। तो बेटा तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 सेंटीमीटर, मीटर दिया है, ठीक है। चलो सॉरी, मीटर। अब इसके आगे देखो, ध्यान देना यहाँ पर। फिर हमारे पास कह रहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है इसके बाद साथ ही कह रहा है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है ना, इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, लागत भी ज्ञात करना बेटा। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार के कैनवास में नहीं क्या है, ढका हुआ है, ठीक है, याद है बेटा। चलो तुम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई कितना है बेटा, 2.1 मीटर, इसे एच मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर जो बेलन के आधार का व्यास कितना दिए, 4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाए बेटा, बताओ, 2 मीटर। क्यों, अब आ जाओ बेटा शंख, लिख बेटा शंख की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाए बेटा, 2.8 मीटर। और बेटा शंख की त्रिज्या, शंख की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही हमारे पास शंख की भी त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2 मीटर। ओके, ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ये त्रिज्या ऊंचाई किससे माने जाते हैं, एल से, ठीक है। चलो तुम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कह रहा है कैनवास का क्षेत्रफल कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे प्रयुक्त प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ जाए बेटा, देखो देखो, पहले आ जाओ बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है ना, लिख लो बेटा बेलन का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है ना, फिर बेलन के बाद बेटा कितना आ जाएगा, शंकु का क्षेत्र, ठीक है। और क्वेश्चन में पहले से बता दिया, ठीक है, पहले बात सुन लो, उसमें बता रहा है जो तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, मतलब इसको नहीं ढका जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका कोई नहीं है, अगर ढक दिया जाता है तो यहाँ पर प्लस का क्षेत्रफल कर देते हैं, अगर जब इसमें ढका नहीं गया तो इसका क्षेत्रफल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सेम टू सेम नहीं, बस इसी प्रकार से, ठीक है। अब बेलन के क्षेत्रफल कितना होता है सूत्र, 2πr/h प्लस शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है, πr/l
बेटा यहाँ से कुछ काम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई और आर। यहाँ पे बच्चे कितना है 2h प्लस का एल 22/7। यहाँ पर देखो पाई का मान दिया है क्या बेटा, नहीं दिया, ठीक है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है 2, और फिर 2 इंटू कैप स्मॉल एस का मान तो देखो कितना दिया है ऊंचाई 2.1 और प्लस एल का मान कितना दिया है 2.8। ठीक है चलो तो यहाँ पर कितना 22/7 इंटू 2 कितना आया देखो 22×2 44/7 इंटू अब 21×2 कितना होता है 42। ठीक है ना 21×2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ पर रख देते हैं सीधे 4.2 हो जाएगा। ठीक है ना अब यहाँ पर 4.2 और इससे जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना है 8×2 10 और 4×2 6 1 7 दशमलव 7 से 7 कैंसिल कितना आ रहा है बेटा 44 और मीटर स्क्वायर। ठीक है तो इसी प्रकार से लिख देना पड़ता है। ठीक है चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। ओके ये हमारा आंसर पहला आ जाएगा। ठीक है और फिर इसके बाद में कह रहा है हमारे पास 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है ना तो बोल दो बेटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 500 हाँ रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत दर से प्रयुक्त प्रयुक्त कैनवास की लागत देखो बेटा तो लागत कितनी आ जाएगी देखो बेटा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपए। क्या बेटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है 44 इंटू 500 का गुणा कर देना बेटा। ठीक है तो ये हमारे पास रुपए में चलने लगे तो यहाँ पर गुणा कर 5 को 20 2 22। ठीक है तो यहाँ पर कितना है बेटा 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 22,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक अब इसके इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाले हैं। ठीक है ध्यान देना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने वाले हैं। कह रहा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 ऊंचाई कितना दिया है मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है मेरे पास कितना दिया है बेटा 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु मतलब क्या किया गया है बताओ, मतलब कि खोल का मतलब क्या है काट लिया गया है। ठीक है ना चलो तो बेटा देखो हाँ इसके अंदर है ना तो पहले में क्या बनाते हैं यहाँ पर देखो बेटा ओके तो यहाँ पर हम ठोस बेलन बना देते हैं यहाँ पर। ठीक अब इसके बाद देखो बेटा ध्यान देना यहाँ पर तो हमारे पास ओके ठीक है अब इसके बाद में बेटा हमारे पास कह रहा है फिर एक शंख को इससे काट लिया जाता है मतलब काट कर निकाल दिया जाता है। तो यहां पर जब इससे शंख काटा जाएगा तो बेटा यहां पर इस प्रकार से काटा जाएगा क्यों बेटा ठीक है ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक अब इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आगे क्या कह रहा है देखो बेटा पहले ऊंचाई आ जाओ बेटा कितना दिया है ऊंचाई इसकी ऊंचाई दी है h बराबर कितनी दी है 2.4 मीटर सेंटीमीटर दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास दिया है व्यास कितना दिया व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है चलो तो कह रहा है इसी प्रकार से जो शंख का भी है। ठीक है ना अगर ऊंचाई होगी तो वही समान होगी मेरे पास। ठीक है अच्छा फिर इसके बाद कह रहा है ठीक है काट कर मतलब कि इससे बाहर निकाल लिया जाता है और कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना चलो अच्छा हमें 2 पार्ट्स ज्ञात करना है बेटा। ठीक है
तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मतलब कि ठोस का आयतन मतलब ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा बेटा, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, व्यास, ओके। चलो तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास अगर बेलन के आधार की अगर त्रिज्या कहते दें तो स्मॉल आर बराबर कितना है बेटा 0.7 सेंटीमीटर, ओके। इसे 2 से भाग दे देंगे ना। चलो अच्छा आगे देखो, अब हम देखते हैं कि बेलन के बाद में जो बेटा शंकु, बेलन के बाद शंकु, तो यहां पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, ठीक है। वही हमारे पास समान ऊंचाई दिया हुआ है बेटा, ठीक है। जो एच ये होगा ये भी एच, तो शंकु की ऊंचाई कितना आ जाएगा बेटा 2.4 सेंटीमीटर। यहां पर लिख दो बेटा शंकु के आधार की त्रिज्या कितने आएगा, स्मॉल इसमें भी आ रहा है बेटा कितना है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वापस कह रहे हैं शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसके बाद में आपको लिखना है, ठीक है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, पहले हमें एल का मान चाहिए। तो एल का मान यहाँ पर लिखेंगे क्या, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना होता है बेटा, एच का मान हमारे पास दिया है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर जो हमारे पास त्रिज्या दिया है, ठीक है ना। त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या कितनी है 0.7 का होल स्क्वायर। तो एल बराबर यहाँ पर 24.4 का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5.76 और प्लस इसके बाद जब 0.7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 0.49 आ जाएगा। फिर एल बराबर फिर अंडर रूट इसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा बेटा 6.25 आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो एल बराबर हमारे पास 2.5 निकल के आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा है शेष बच्चे ठोस का निकटतम मतलब वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं बेटा शेष बच्चे, ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र। तो यहां पर लिखेंगे पहले बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, फिर इसके बाद में देखो बेटा प्लस फिर यहां पर लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, अब प्लस इसके बाद में लिखेंगे बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पर पहले बेलन का क्षेत्रफल आ जाए, फिर इसके बाद में शंकु का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखो बेटा 2πr(h) प्लस अब शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है πr(l) प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसे कुछ कॉमन है बेटा πr, अगर इससे कॉमन ले कितना है 2h प्लस का l प्लस का हमारे पास कितना है यहाँ पर r आ जाएगा, ठीक। अच्छा पाई का मान कितना है 22/7 इंटू r, त्रिज्या हमारे पास समान दिया है ना दोनों के, तो कितना है बेटा 0.7 ले लेते हैं यहाँ पर 0.7। 2 इंटू h का मान कितना दिया है, h का मान देखो तो 2.4 प्लस l का मान कितना दिया है 2.5, तो 2.5 प्लस r का मान 0.7। अच्छा तो यहाँ 7 से कैंसिल 0.1 आ जाएगा। अब 0.1 गुणा करेंगे इसमें तो 2.2, अब देखो 2.4 गुणा करेंगे 2 में कितना है यहाँ पर 4.8 आ जाएगा, प्लस 2 कितना है 5 और प्लस कितना है यहाँ पर आ जाएगा 0.7, ठीक है ना। अच्छा 2.2 इंटू
अब हम इसे 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 जब ऐड करेंगे यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा देखो 7 5 12, 12 8 कितना होते हैं 20, ठीक है ना। 4 2 6 2 8, मतलब सीधे इसमें 8 आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करते हैं बेटा, 8 दूनी 16 की 6 और 8 दूनी 16 1 17, मतलब 17.6, मतलब कि हमारे पास फिर इसको हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं ना। और इसमें बेटा लिख देना आपको लगभग, ठीक। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 9 बताने वाले हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास चित्र दिया वो पहले से हमने बता लिया है। देखो ध्यान बेटा, कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ठीक है ना, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, मतलब कि क्या किया गया है, खोद कर क्या किया बेटा, निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा निकालते हैं, ठीक है, निकाल दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिया हुआ है, ठीक है, दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई बेटा, देखो इधर, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा h, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर हमारे पास दिया है, ठीक है, और बेलन के आधार की त्रिज्या दी है बेटा, यहां पर लिखो बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है आपको, देखो बेटा, देखो जो हमारे पास बेलन के आधार की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्यों बेटा, तो यहां पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेटा इसको स्मॉल भी है आर और इसको भी स्मॉल आर, ठीक है। चलो तो हमसे कह रहा था इस वस्तु का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, तो लिखो बेटा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पहले यहां पर लिखेंगे बेटा कौन सा, पहले लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, फिर प्लस अब 2 इंटू, ठीक है ना, अब 2 इंटू देखो बेटा यहां पर होगा अर्धगोले का, अर्धगोले का क्या होता है बताओ, अर्धगोले का हमारे पास क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 2, इससे कुछ काम आ जाएगा, इससे आ जाएगा 2 और पाई और आर, यहाँ पर क्या बचेगा एच प्लस का बेटा 2 आर बचेगा, ठीक है। चलो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, स्मॉल आर का कितना दिया बेटा, स्मॉल आर कौन सा चलेगा पहले आर, देखो बेटा संपूर्ण मतलब सॉरी यहाँ पर चलेगा बेलन वाला, बेलन का कितना दिया है यहाँ पर 3.5 मतलब दोनों ही आर दिए समान दिया हुआ, ठीक है ना, त्रिज्या। चलो 3 कितना दिया बेटा 5, फिर एच का मान कितना दिया है 10 प्लस, अब यहाँ पर 2 इंटू आर का मान कितना है 3.5, 7 पना 35, 0 पॉइंट कितना है बेटा 5। अच्छा अब जब 0.5 गुणा करेंगे 2 में 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, जबकि इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। अगर 1 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 22 इंटू, अब यहाँ पर कितना है बेटा 10 और प्लस 35 दूना कितना होता है बेटा 70, फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना है बेटा 22 इंटू 70 और 10 कितने हो गए यहाँ पर 80, ठीक है। देखो ध्यान दें यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी,
देखो यहाँ पर 3 सोलह जब 5 को गुणा करेंगे 2 में कितना जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 10 और 7 कितना बेटा 17, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 34 और 3 कितना होता है बेटा 37, ठीक है ना। तो यहाँ बस 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां पर लिखना है बेटा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको हम अगले प्रश्नावली में अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।